चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर है। नया पारा स्कूल पर कब्जे के मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा कि IBC 24 इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा था। IBC 24 ने ही इस खबर को उठाया था कि आखिर पूरा स्कूल किसी और के कब्जे में और सिर्फ एक कमरे में आखिर बच्चों का भविष्य क्यों सिमट कर रह गया है, क्यों और किसका इस स्कूल पर कब्जा है। और अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है और अब कैंपस को खाली करवाया जा रहा है। परिसर में किस तरह से गाड़ियां रखी रहती थी ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब परिसर में खड़ी गाड़ियों को यहां से हटाया जा चुका है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर यहां पर नजर आ रहा है। नया पारा स्कूल पर कब्जे के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने कैंपस को खाली करवाया है। ये तस्वीरें, ये उन मासूम बच्चों की तस्वीरें जिनका भविष्य इन स्कूल में गढ़ा जाना था, लेकिन एक कक्षा में सिमटकर इन बच्चों का भविष्य रह गया था। सिर्फ एक ही कमरे में 5-5 क्लासेस लगाई जा रही थी और उस एक कमरे की भी हालत कितनी जर्जर थी ये भी तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया था। किस तरह से बाकी की कक्षाओं में लोग किराए पर रह रहे थे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, ये तमाम तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। और अब प्रशासन तक जब इस बात की सूचना पहुंची, जब ये सारी खबर प्रशासन तक पहुंची, तो प्रशासन अब इस मामले में एक्शन ले रहा है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब कैंपस को खाली करवाया जा रहा है। तो एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और IBC 24 की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। ये वही स्कूल है राजधानी रायपुर, जो यहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक स्कूल की ये तस्वीर। राजधानी के बीचों बीच ये स्कूल है अमीन पारा में, जहां से अब कब्जा हटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस खबर का बड़ा असर, व्यापक असर यहां पर नजर आया है। जिला प्रशासन ने अब कैंपस को खाली करवा लिया है। और ये भी आपको अपडेट दे दें कि गाड़ियों को, जो गाड़ियां यहां पर खड़ी कल तक नजर आ रही थी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और कुछ वाहन खड़े नजर आ रहे थे, उन्हें हटाकर अब परिसर की साफ सफाई भी करवाई जा रही है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर यहां पर नजर आया। सरकारी स्कूल पर कब्जे की खबर जिस तरह से IBC 24 ने उठाई, IBC 24 ने यहां पहुंचकर ये खबर दिखाई, ये तस्वीरें दिखाई और जब ये प्रशासन ने इस खबर को IBC 24 पर देखा तो उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। और लगातार हमारे सहयोगी राजेश राज इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस वक्त भी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। राजेश, लगातार आप इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे, ये खबर हमने प्रमुखता के साथ उठाई, मिशन आजादी ये थी और अब इस खबर का असर और बच्चों को वाकई अब ये आजादी मिलने जा रही है। ठीक है, और रिकॉर्ड कर लेना इसको। जी बिल्कुल, देखिए हमने कल ही ये खबर दिखाई थी कि एक स्कूल है और इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो एक ही क्लास में क्लास 1 से 5 तक पढ़ने को मजबूर है और उसी स्कूल परिसर में गाड़ियां लगी रहती है, खेल का उनको मैदान नहीं मिलता है। और उस खबर को दिखाने के बाद अब जो दूसरी तस्वीर है वो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। कल की जो आप तस्वीर देख रहे थे, यहाँ पे आपको कई सारी गाड़ियां खड़ी नजर आई थी, जो कबाड़ के सामान थे वो खड़े नजर आए थे, वो अब आपको नहीं दिखेंगे। ये देखिए खाली कराया जा रहा है, बहुत सारी चीजें खाली करा दी गई है, कुछ और चीजें हैं जो आपको इक्का दुक्का चीजें दिखेगी जो और भी खाली कराई जा रही है। पीछे की जो तस्वीर हम आपको लिए चलते हैं, जहां पे ट्रैक्टर, रेत से भरे हुए ट्रैक्टर खड़े होते थे, छोटी JCB वगैरह खड़ी होती थी, अब उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और उसके बाद बाकायदा पूरे कैंपस को की साफ सफाई की जा रही है ताकि बच्चे यहां पर खेल सके, उनके खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिल सके। ये देखिए, ये पीछे की तस्वीर है। कल की स्थिति में हमने लाइव तस्वीर दिखाई थी यहीं से, पूरी गाड़ियां यहां पे खड़ी रहती थी, गैराज जैसा बन गया था, जो गाड़ियों का पार्किंग लॉट होता है उस तरह से वो तस्वीर नजर आ रही थी। अब आप देखेंगे कि ये परिसर साफ सफाई की जा रही है, खाली करा लिया गया है। 2-3 लेबर है यहाँ पे और वो मकसद यही है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं कम से कम उनको खेलने का मैदान मिल सके। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा इंपैक्ट आप कहेंगे IBC 24 की खबर के बाद इसको दिखा है। स्कूल के परिसर को सजाया संवारा जा रहा है और जो दूसरे और भी जरूरत है बच्चों के वो भी पूरे किए जाएंगे। हमारी खबर चलने के बाद अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, जो रायपुर के तहसीलदार हैं वो अपनी टीम के साथ आए थे और फिर आने के बाद जितनी सारी गाड़ियां थी उनको खाली कराने के निर्देश दिए। जो गाड़ी लोग खड़ी कर रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी अभी यहां पे पहुंची हुई हैं, हम भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसे कहेंगे जो खबर चला,
हमने दिखाया कि किस तरह से कैंपस में गाड़ियां खड़ी रहती थी, बच्चों को प्लेग्राउंड नसीब नहीं था। अब ये कह सकते हैं कि बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 का। अब हमारे बच्चे आके देख के चौंक जाएंगे और बहुत खुश रहेंगे। जी जी। और स्कूल में पर्याप्त जगह है अब खेलने की और साफ सफाई रखने की, गार्डन की, सभी चीज की। जी जी। तो आपका बहुत बहुत तो कब से ये स्थिति बनी हुई थी? जब आप तो 3 साल से यहाँ हैं। मेरे को अभी तो 2.5-3 साल हुआ है यहाँ आए, उससे पहले से लगातार ये स्थिति बनी हुई थी। जी जी, जी। तो चलिए, आप साफ सफाई हम देख रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है कि कल जो हमने तस्वीर देखी थी वो और जब अभी अब की तस्वीर दिखा रहे हैं वो दोनों में बहुत फर्क है। बच्चों को और भी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे खुश रहेंगे। हाँ, बच्चों को और सुविधा मिलेगी। स्कूल की जो बिल्डिंग है जी, उसमें सुधार हो जाए और उसके बाद तो फिर सारा जी चीज, पढ़ाई तो अच्छी हमारे यहाँ होती ही है। जी जी। और इसके बाद और दर संख्या भी बढ़ेगी। पहले तो बहुत कम थी दर संख्या, यहाँ 3-4 बच्चे थे। अभी 3 साल हुआ है मेरे को आए, तो थोड़ा सा संपर्क करके, सर्वे करके, धीरे धीरे सबको वो करके फिर इसके बाद हाँ। जो ये जो गाड़ियां खड़ी थी वो तो खाली हो गई है, कुछ और भी है वो खाली हो भी रही है, लेकिन जो परिवार रह रहे थे जो स्कूल में, उसके संबंध में कोई और फैसला हुआ क्या? उनको भी खाली कराया जा रहा है? जी, परिवार हैं वो तो अब खाली करेंगे ही। जी, जी। अब उनको भी खाली कराया जाएगा। जी। और इससे पहले भी एक बार कुछ जानकारी मांगी गई थी हमसे, तो उसमें लिखित रूप से जानकारी हम दिए थे। जी हाँ, वो सवाल भी मैं पूछने ही वाला था कि जब मैंने कल BO से बात हुई, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से, तो उनका कहना था कि उनकी जानकारी में कभी ये बातें नहीं लाई गई कि उस स्कूल परिसर में कुछ लोग रहते भी हैं जो आपकी बिना जानकारी के हैं। आपका कहना है कि आपने पिछले साल पत्र लिखा था, पूरे मामलों को बताया कि आपने क्या जानकारी दी थी, किस तरह की जानकारी दी थी? नहीं, BO ऑफिस से एक लेटर आया था, उसमें सभी स्कूलों के लिए था कि जो भी शाला परिसर के अंदर जो भी परिवार रह रहे हैं उनकी जानकारी दीजिए और उनको बाहर निकालिए। तो बाहर निकाल तो नहीं सकते हम, कैसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन उसकी जानकारी हम अक्टूबर 2021 या 22 अक्टूबर को ये जानकारी चाहिए गई थी, तो वो लिखित रूप से सखाराम में जमा किए हैं और डाक बुक में हमारे चढ़ा हुआ है वो। जी जी जी, चलिए तो ठीक है। तो ये एक सुखद तस्वीर आप कह सकती हैं कि जो स्कूल की नई तस्वीर है वो भी आपको दिखेंगे। एक स्थानीय युवक है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जो स्कूल की तस्वीर थी, आपके इलाके की ही स्कूल थी, स्कूल है ये, और जिस तरह से गाड़ियां खड़ी थी, बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिल रहा था, अब वो खाली हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आपके आने, जब आप आए हैं उसके आने के बाद से यहाँ पे पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। देखिए अभी सफाई भी पूरा बढ़िया, सब एकदम से अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, एकदम बहुत बढ़िया रहा आपके आने के बाद से। चलिए, लेकिन आप एक स्थानीय जिम्मेदार युवक हैं, आप भी चाहेंगे कि अब दोबारा ऐसा कोई ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, गाड़ियां खड़ी ना हो, ट्रैक्टर खड़े ना हो, स्कूल है तो स्कूल ही रहे, वो कोई गैराज या फिर वो कोई रहने की जगह ना बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो खड़ी थी सब अब तो हट गई है जी। और शासन से ये भी था कि ये जो लोग रह रहे हैं इनकी भी कहीं अच्छी व्यवस्था कर दे ताकि ये भी अपना जाके रह सके। अभी उनकी स्थिति तो वैसा है नहीं कि अपन बाहर निकाल दे तो कहीं जाके रह ले या कुछ कर ले। शासन से ये भी है कि इनको कहीं अगर अच्छा घर वर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो ये लोग भी अपना हट के चल देंगे। चलिए, तो ये एक कह सकते हैं एक बड़ा सकारात्मक सा असर रहा। हमने वो तस्वीर भी इसलिए दिखाई थी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें उनका स्कूल मिले, उन्हें उनका प्लेग्राउंड मिले। खबर दिखाने के अगले ही दिन ये कार्रवाई हुई है, पूरे परिसर को मुक्त करा लिया गया है और जो कचरे जमा थे, गंदगी जमा थी, उसको बाकायदा साफ सफाई की जा रही है। कल जब स्कूल खुलेगा, बच्चे आएंगे तो उन्हें खेलने के लिए एक साफ सुथरा सा प्लेग्राउंड और ग्राउंड मिलेगा। बिल्कुल राजेश, मैं आपके कैमरा पर्सन से ये आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा स्कूल का कैंपस और जरूर दिखाएं, क्योंकि इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर पहले की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस वक्त आज की जो तस्वीर है ये भी दर्शक देखे। ठीक 24 घंटे पहले हमने इस मुहिम को शुरू किया था मिशन आजादी के नाम से। उद्देश्य यही था हमारा कि बच्चों को ये स्कूल जो उनके लिए बना है, उनके भविष्य को गढ़ने के लिए बना है, इस स्कूल कैंपस में वो खेलते नजर आए, कक्षाएं लेते नजर आए। और आखिर IBC 24 की ये मुहिम पूरी हुई है। प्रशासन ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से IBC 24 की मुहिम मिशन आजादी पूरी हुई है। पहले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आज की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले की जो तस्वीरें, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ठीक 24 घंटे पहले की ये तस्वीरें हैं जब
एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे खचाखच नजर आ रहे थे। लेकिन क्यों नजर आ रहे थे ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ एक ही क्लासरूम में 5 कक्षाएं संचालित की जा रही थी। बाकी का जो कैंपस था वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए थे। लेकिन आज जो नजारा आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आज की तस्वीर आप देखिए, पूरा कैंपस अब खाली हो चुका है। जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उसे खाली करा दिया गया और इसके साथ साथ प्रशासन ने यहां पर साफ सफाई करवानी भी शुरू कर दी है। खड़ी हुई गाड़ियां और अब साफ सफाई होता ये कैंपस। ये दो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि IBC 24 की मुहिम का क्या असर हुआ है। और यही जिम्मेदारी मीडिया की होती है, यही जिम्मेदारी हमने निभाई है कि हम जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचा पाए, वो सेतु बन पाए कि जो हक जनता का है वो जनता का हक उसे मिल पाए। राजेश, 24 घंटे के अंदर हमारी ये मुहिम रंग लेकर आई है और निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास मुझे भी हो रहा है और जो टीचर्स वहां पर हैं उनके माध्यम से भी जिस तरह से आपने बात की, ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि वहां पर भी लोग काफी खुश हैं कि आखिर जो इतने सालों में नहीं हुआ वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो पाया IBC 24 की मुहिम मिशन आजादी के साथ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने अभी बात कराई, स्कूल की प्रिंसिपल है शालिनी जी, और उन्होंने कहा कि थैंक यू IBC 24, आप आए और उसके बाद ये तस्वीर बदली। कल जब बच्चे आएंगे तो उन्हें भी ये भरोसा नहीं होगा कि ये उनका ही स्कूल है, पूरी तरह से साफ सुथरा कैंपस मिलेगा और कब्जा से मुक्त कैंपस मिलेगा। अपने साथी जो वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं लखन शर्मा जी, इस पूरी खबर को, पूरी तस्वीर को दिखा रहे हैं। लखन शर्मा जी, हम आपसे चाहेंगे कि वो फिर से दिखाइए कि आज से 24 घंटा पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो किस तरह से ट्रैक्टर, गाड़ियां यहाँ पे भरी हुई थी। ये जो पूरा कैंपस था वो गंदगी से भरा हुआ था, गाड़ियों से पटा हुआ था। अब कैसे तस्वीर बदली है। और ये देखिए हमारे साथी जो जर्नलिस्ट है, वीडियो जर्नलिस्ट लखन शर्मा जी, वो दिखा रहे हैं कि कल इसी जगह पे ट्रैक्टर्स खड़े हुए थे, रेत से भरी गाड़ियां खड़ी थी, JCB थे, ऑटो थे, टेम्पू थे और पूरा का पूरा कैंपस उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। अब ये सामने आपको खुल करके दिखाई देगा। ये जो पीछे का कमरा है वो इस स्कूल का शौचालय है, जहां पे अब आराम से बच्चे जा पाएंगे। पहले की स्थिति में यह था कि गाड़ियां भरी होती थी, बच्चे उस टॉयलेट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो ये एक सुखद तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं बहुत सुकून देने वाली है। और जो दूसरी तस्वीर है जिसमें हमने दिखाया था कि एक ही कक्षा में सभी 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी तस्वीर बदलेगी। क्योंकि जो अधिकारी आए हैं उन्होंने बताया कि अब यहां पे कुछ अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे और 17 लाख रुपए का सैंक्शन जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को सेपरेट क्लासरूम बने, इसकी भी व्यवस्था शुरू की जा रही है। बिल्कुल राजेश, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जो जिस स्कूल में, जिस जगह पे हमने दिखाया था कि कुछ किराएदार भी रह रहे हैं, आखिर वो कब तक हटेंगे, लेकिन इसका जवाब जो है वो आपने दे ही दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा स्कूल खाली हो और मिशन आजादी पूरी तरह से सक्सेस हो पाए। तमाम बातचीत के लिए, इस रिपोर्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन आजादी जो है वो अब रंग ला चुकी है, एक बड़ा और व्यापक असर यहां पर IBC 24 का नजर आया।